एक छोटे से गांव में रवि और प्रिया रहते थे। उनकी शादी को कुछ साल ही हुए थे, लेकिन उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। एक रात गुस्से और बहस के बीच रवि ने प्रिया को गुस्से में मार दिया। उसने सोचा, यह मेरा राज रहेगा, कोई नहीं जानेगा। प्रिया के शव को छिपाने के बाद रवि ने अपने बेटे आदित्य से कहा कि उसकी मां अचानक कहीं चली गई है। आदित्य मासूम था, उसने अपने पिता की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ अजीब बातें होने लगी। रवि को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब वह अकेला होता तो उसे अपने कंधे पर भारीपन महसूस होता, जैसे कोई वहां बैठा हो। कभी कभी एक ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू जाती और वह सहम जाता। एक रात जब वह खाना खा रहा था तो आदित्य अचानक बोला, पापा, माँ कब से आपके कंधे पर बैठी है? रवि के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, क्या कह रहे हो? आदित्य मासूमियत से बोला, माँ, वो आपके कंधे पर बैठकर मुझे देख रही है। रवि के गले में जैसे कोई अटका। उसे लगा कि आदित्य बस खेल कर रहा है, लेकिन ये खेल नहीं था। एक रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार आंख बंद करते ही उसे प्रिया की चीखें सुनाई देती। वह उठकर बैठ गया। जब उसने आईने में देखा तो पीछे की परछाई में प्रिया का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल और खून से लथपथ थीं। वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन जब पलटा वहां कोई नहीं था। अगले दिन आदित्य ने फिर वही सवाल पूछा, पापा, माँ इतनी चुप क्यों है? वह आपके कंधे से नीचे क्यों नहीं आती? रवि ने आदित्य को डांटते हुए चुप करा दिया, लेकिन उसकी रातें अब और डरावनी हो गई। उसे हर समय लगता कि कोई उसकी पीठ पर सवार है। उसकी सांसें भारी होने लगी और हर कदम के साथ एक अजीब भार महसूस होता। एक दिन रवि का धैर्य टूट गया। उसने अपने घर में पूजा रखवाई, लेकिन पंडित ने डरावनी बात कही, तुमने किसी पवित्र रिश्ते को तोड़ा है। उसकी आत्मा तुमसे चिपक गई है। वह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। रवि के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी को मारा है, लेकिन प्रिया की आत्मा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस रात आदित्य ने अपने पिता को आखिरी बार देखा। पापा, माँ कह रही है कि अब वह आपको अपने साथ ले जाएंगी। सुबह आदित्य घर में अकेला था। रवि का शव बिस्तर पर मिला और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रवि के घर के आसपास कोई साया घूमता है, और जो भी उस घर में जाता है उसे लगता है कि कोई उसके कंधे पर बैठा है। कुछ सच कभी छिपते नहीं, वे हमारे साथ चलते हैं, हमारे कंधों पर बैठकर। रवि की मौत के बाद आदित्य उस घर में अकेला रह गया। वह सिर्फ 6 साल का बच्चा था, मासूम और डरा हुआ। अपनी मां की उपस्थिति को वह हमेशा महसूस करता। कभी उसे लगता उसकी मां उसे देख रही है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। एक रात जब सब कुछ अजीब खामोश था, आदित्य ने सपने में अपनी मां को देखा। वह रो रही थी। आदित्य, बेटा, मैं यहां फंसी हूं। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, उन्होंने कहा। क्या करना होगा मां? आदित्य ने मासूमियत से पूछा। बस मुझे माफ कर दो और मुझे प्यार से विदा कर दो। उनकी आवाज गहरी और दर्द भरी थी। अगले दिन आदित्य ने अपने छोटे छोटे हाथों से एक दिया जलाया। वह अपनी तोतली आवाज में बोला, मां, अगर मैंने कभी आपको परेशान किया हो तो माफ करना। प्लीज, आप खुश रहो। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आदित्य को पता नहीं था कि वह सही कर रहा है या नहीं, लेकिन उसके मासूम दिल से निकली यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि घर के अंदर की भारी हवा अचानक हल्की हो गई। उस रात जब आदित्य सो रहा था, कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उसकी मां की आत्मा उसके पास आई। अब वह शांत और मुस्कुराती हुई लग रही थी। तुमने मुझे वह दिया जो मैं चाहती थी, तुम्हारा प्यार और माफी। अब मैं चैन से जा सकती हूं। उन्होंने आदित्य के माथे को हल्के से चूमा। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी मां अब खुश है। अगली सुबह आदित्य ने गांव वालों को बताया कि उसकी मां अब भगवान के पास चली गई हैं। गांव वालों ने यह मान लिया। आदित्य जानता था कि उसने अपनी मां को शांति दी है। मासूमियत और सच्चा प्यार वह कर सकता है जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते।